क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में लोग लाखों करोड़ों कैसे कमाते हैं? और क्या सच में ये इतना मुश्किल है या फिर एक सही जानकारी की कमी है? अगर आप भी शुरू करना चाहते हो लेकिन डरते हो, पैसे डूब जाएंगे, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, तो आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में पहला कदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करूंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं मनी स्प्रिंट ट्रेडिंग चैनल। यहाँ हम बात करते हैं पैसा, निवेश और फाइनेंशियल ग्रोथ की बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो आपको भी मुनाफा होगा, अगर कंपनी को घाटा होता है तो आपके शेयर्स में जितनी वैल्यू आपकी ऐड होगी उस हिसाब से आपको भी घाटा होगा। अब आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे कि शुरुआत कैसे करें। स्टेप 1, डीमेट अकाउंट खोलो। जैसे एक बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं। स्टेप 2, ट्रेडिंग अकाउंट। ये वही अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। स्टेप 3, ब्रोकर को चुनना। ब्रोकर लाइक जैसे ये होता है कि जैसे आप एक बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप SBI में खुलवा रहे हैं या HDFC में खुलवा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के डीमेट अकाउंट के खोलने के भी कई ऑप्शंस हैं। जैसे आप जीरोधा में खोल सकते हैं या ग्रो में खोल सकते हैं या धन में है या एंजल वन है, ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जहाँ आपके पास बहुत ऑप्शन है, कहीं भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। और स्टेप 4 में समझेंगे कि उस डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा ताकि आप पैसे को विड्रॉल कर सकें और पैसे को ऐड कर सकें। स्टेप 5 में हम लोग समझेंगे कि हमेशा जो स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट वो हमेशा बहुत ही लो कैपिटल से स्टार्ट करें। 1000, 500 या फिर 5000 से ऊपर मिनिमम जो अमाउंट होता है, इससे ज्यादा स्टार्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप में बात आती है कि शेयर्स को कैसे चुने, कि कौन सा शेयर हमको खरीदना है, कौन सा बेचना है। शेयर को खरीदते टाइम 3 आसान चीजें याद रखो। कंपनी का बिजनेस समझो, वो कंपनी करती क्या है, उसमें ग्रोथ कैसी है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। शुरुआत में आप ब्लू चिप मतलब बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ऐसे मैं कोई कंपनी रिकमेंड तो नहीं कर सकता आपको, लेकिन आप रिसर्च करोगे जाके कहीं पे गूगल्स वगैरह तो आपके मतलब इंडिया में टॉप 50 कंपनियां हैं जो उसी में आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप लॉस से बच सकें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए लोग करते हैं। बिना सीखे पैसा लगाना, दूसरे की टिप्स पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना, जल्द अमीर बनने का सपना देखना और पैनिक में शेयर को बेच देना। याद रखें, स्टॉक मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करो। SIP की तरह रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो और डाइवर्सिफिकेशन रखो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो 10,000 एक ही कंपनी में मत लगा दो। 10,000 को आप मल्टीपल कंपनी में लगाइए। जैसे आपने 10 शेयर एनर्जी सेक्टर के ले लिए, 10 शेयर आपने ऑयल सेक्टर के ले लिए, 10 शेयर आपने EV सेक्टर के ले लिए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक कंपनी अगर घाटे में जाती है तो आपको 3 कंपनियां संभाल लेंगी। इन्वेस्टमेंट करते समय न्यूज और ट्रेंड पे नजर रखो। लर्निंग कभी मत छोड़ो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशन से नहीं, अपने स्किल्स पे, अपने लर्निंग पे भरोसा करके ही आप इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, ये था आपका पहला कदम स्टॉक मार्केट। अगर आप सही तरीके से सीख कर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ बने रहें। और कमेंट में बताओ कि आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको और आसान तरीके से स्टॉक मार्केट को समझाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।